हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज एक मैसेज और लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखेंगे आज क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या मैसेज है, सितंबर में आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है। आगे कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है। तो ऐसा कोई मैसेज अगर आपके लिए है तो मैं आज जरूर बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है। जो मेरे चैनल पर लोग न्यू हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी से जल्दी मेरी वीडियोस मिल जाए। ठीक है। ओके। तो एक कार्ड आ गया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है। कोई तो बड़ा सा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देखते हैं क्या चेंज आ रहा है, क्या होने वाला है आपके लिए। ओके, फोर ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, द टावर मोमेंट। ओके, तो यानी कि कुछ ना कुछ राज खुलने वाले हैं आपके सामने। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। कैसे इधर उल्टा कैसा ठीक है, ठीक ठीक है। कुछ कुछ जबरदस्त चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। देखो, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जिनका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या कुछ ऐसा जो आप वो जानना चाह रहे थे, कुछ चीजें हिडन थी या समझ में नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा ही आ रहा है कि आपको थोड़ा सा बस चीजों को समझना पड़ेगा। कोई चीज आपके सामने आ सकती है, किसी का कुछ तो यहाँ पे पता लगेगा आपको। कोई फैमिली है, कोई पर्सन है, कोई लव रिलेटेड चीजें हैं। क्योंकि हम इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। ओके, द एम्प्रेस। ये आप हो सकती हैं। ठीक है। ये आप हो सकती है। और लोग जबरदस्ती वैसे ना आपके लाइफ में घुसना चाहते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो जबरदस्ती आपके लाइफ में क्यों घुसना चाहते हैं। दूसरे कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ बहुत कुछ पता लगने वाला है। बहुत सारी चीजें पता चलने वाले हैं आपको। ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगी, क्योंकि मुझे ऐसी साइकिकली ना मुझे ऐसी चीजें फील हो रही है कि इतना कुछ पता चलेगा ना आपको। इतना कुछ पता चलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कभी भी। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ, यहाँ पे ना जजमेंट झांक भी रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ईश्वर भी है। कोई बहुत ज्यादा, देखो लोग जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं ना, तांत्रिकों के पास जाके उल्टे सीधे चीजें कर करके तो यहाँ वही चीजें हैं कि भगवान ने दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। खुद से आएगा कार्ड, मैंने लिखी इस पर। एक कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके।
तो देखो यहाँ पे थोड़े कार्ड और लेने की जरूरत भी पड़ रही है वैसे तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या है ना, यहाँ पर दो लेडीज हैं और एक कोई है जिसने भाग्य के साथ छेड़छाड़ करके ना अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। और क्योंकि यहाँ पर किसी ने इतनी जबरदस्त छेड़छाड़ की है किस्मत के साथ कि अब मुंह की खानी पड़ रही है उसको। यहाँ पर कोई फीमेल है जिसने किसी ना किसी तरह से चीजों को अपने फेवर में करने की कोशिश की थी, ठीक है। मगर ओके, द चैरिट कार्ड आया है बट रिवर्स आया है। तो किसी ने यहाँ पर जगह लेने की कोशिश की थी किसी की। वाओ, कोई 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर कोई मामला ऐसा है जो किसी न किसी आ, बड़े ओकेशन से जुड़ा हुआ है, किसी शादी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है या फिर किसी किसी न किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जो आप की लाइफ में हो सकती थी, बट यहाँ पर किसी ने उस चीज को छीना है आपसे, ठीक है। यहाँ पर ना किसी ने भाग्य के पूरे पहिए को बदलने की कोशिश की थी। और किसी ने देखो यहाँ पे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है। 3 लोग हैं यहाँ पर और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसी फीमेल है जिसने कुछ ना कुछ किया है कांड, और उसने 2 लोगों के बीच में आकर उनका रिश्ता खराब करके यहाँ अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है। इस फीमेल ने जो भी है इसने ये थर्ड पार्टी थी, लेकिन इसने आपको थर्ड पार्टी बनाकर खुद को जो है आपकी जगह में डालने की कोशिश की है। यहाँ पर ना इसने आपकी जगह लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि टावर मोमेंट आ गया। टावर मोमेंट जो है अपने ही ऊपर आ गया है इसके, ठीक है। इसने टावर मोमेंट आप पर लाने की कोशिश की थी बट आ गया है खुद पर ही। बाई चांस ये जो है एम्प्रेस की पोजीशन में आ गई है, यानी कि इसने ना किसी का घर तोड़ा है। ये जो बंदी है इसने किसी का घर तोड़ा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्पेल करके। और ये स्पेल इसने इतने स्मार्टली किया है कि उसकी एनर्जी नहीं आ रही है यहाँ पे। बट क्योंकि देखो ये हर कोई टैरो रीडर जो है इस चीज को बिल्कुल भी बता नहीं पाएगा कि ओके, यहाँ पर ये बंदी जो है बहुत शातिर है। इसने बहुत चालाकी से किसी का हक मार के अपने फेवर में करने की कोशिश की थी, बट अब खुद ये उसी बवंडर में फंस गई है जो बवंडर में इसने किसी दूसरे को डाला था। यानी कि किसी का घर तोड़ने की किसी ने जबरदस्त कोशिश की थी और ज्यादा दिन खा नहीं पाई ये अ, हराम का कुछ भी, क्योंकि किसी का हक मारा है ना यहाँ पर किसी ने, और अपना भाग्य बनाने की बेसिकली कोशिश की थी। तो जिसने किसी का घर तोड़ के कुछ भी करके अपना भाग्य बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर ये ऊपर वाले ने इसको ऐसी जबरदस्त दुलत्ती मारी है कि इसको इसके सारे रिश्तेदार जो नर्क में बैठे हैं याद दिला दिए हैं ईश्वर ने। देखो फिलहाल इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई एकदम फटीचर जैसी कि संघर्ष तो कर रही है बट मिल कुछ भी नहीं रहा है। बस संघर्ष बढ़ता जा रहा है, इसके जीवन का स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। पागल हो गई है अपने ही उसमें। इसने ना एक्चुअली ये पोजीशन हासिल करने की कोशिश की थी बड़ी ही चालाकी से। इसने अपने लिए ना बहुत कुछ बनाने की कोशिश की थी, मतलब बहुत ज्यादा वो होता है ना, जरूरत से ज्यादा लालची भी रही होगी ये औरत। ये जो भी औरत है ना, ये देखो ये एम्प्रेस की एनर्जी में, सॉरी ये एम्प्रेस की एनर्जी में है। इस औरत ने ना बड़ी ही चालाकी से अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने की यहाँ पर कोशिश की है, बट क्योंकि ये रिवर्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जो भी अपने लिए बनाने की कोशिश की थी बड़े ही गलत तरीकों से, बहुत ही गलत तरीकों से। और देखो ये जो पर्सन है ये भी बड़ा शातिर था। इसने ना
आप जो भी फीमेल अगर कोई है किसी मेल से जुड़ी हुई है, यानी कि आप पहले से किसी आदमी के साथ जुड़े हुए थे, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको ना अपने ससुराल के बारे में या फिर आपको अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली है ना, जो आपने कभी सोची नहीं थी। बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस चीजें होंगी। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सब भी होता है क्या। और ये बंदा जो है ना अपनी फैमिली के लिए इतना डेडिकेटेड है कि ये राज छुपाने में माहिर है, उस्ताद है एकदम। मतलब चाहे जो हो जाए अपने घर की बातें कभी नहीं बोलेगा, बताएगा ही नहीं, कभी पता भी नहीं चल पाएंगी आपको। यहाँ ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ बेसिकली शादी की बहुत जबरदस्त एनर्जी थी। आ, आपके भाग्य को चुराने की भी कोशिश की गई थी। आपको ना बेसिकली यहाँ पे पोपट बनाया है इस फैमिली ने। इस फैमिली ने ना आपको बड़ा ही बड़ा बहुत बड़ा पोपट बनाया है। और अब क्योंकि इस फैमिली को भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। और ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है फिर से आपके लिए। इससे पहले 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। यानी कि कोई फैमिली है जिसकी खुद की भी अब ना बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आपस में झगड़े हो रहे हैं, आपस में बन नहीं रही है। पैसा जो है वो भी जा रहा है, हर कोई एक दूसरे के खिलाफ हो गया है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यानी कि देखो क्या होता है ना, जब एक बहुत ही सीधे साधे इंसान के साथ आप कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं ना, तो ईश्वर तो बैठा ही हुआ है, वो कभी भी आपको किसी का भाग्य खाने नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़े षड्यंत्र से रचे गए थे। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए इतनी क्रीपी फैमिली के अंदर जाने से, ठीक है। अगर आपका कोई रिश्ता टूटा है, शादी टूटी है, या कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको ईश्वर ने बचा लिया है। यहाँ पर ना कोई टावर मूवमेंट आया है किसी फीमेल के ऊपर। और यहाँ पर शादी की जैसी एनर्जी आ रही है, यानी कि आपकी शादी टूटी है किसी से, ठीक है। यहाँ किसी के साथ शादी टूटी है और आपकी जगह किसी और को मिल गई है। और जिसको ये जगह मिली है अब वो भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब जैसे ना मिली भगत से सारे एक जैसे पागल इकट्ठे हो गए हैं एक एक घर में। तो यहाँ ऐसी कुछ एनर्जी आई है। और अब इस फैमिली के राज खुलने वाले हैं, आपके सामने पता चलने वाला है आपको, ठीक है। आपको इस फैमिली के बारे में पता चलने वाला है कि इन लोगों ने एक्चुअली तब के टाइम पर क्या क्या किया था, क्या क्या किया था, क्या क्या हुआ है आपके साथ। इनका खुद का बहुत बुरा हाल है, घर में सब झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और किसी तरह की ना कोई देखो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, किसी तरह की कोर्टशिप आई है। यानी कि अब ये लोग ना आपके पास आएंगे, या किसी ना किसी तरह से आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, या कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं। मैं खुद से नहीं लूंगी कार्ड्स, में चाहती हूँ कि खुद से आए। चलो देखते हैं कौन सा कार्ड आता है, देखते हैं कि करना क्या चाहते हैं। यहाँ पर ना इन लोगों ने बहुत तगड़ी खिचड़ी पकाई हुई है। ये जो भी फैमिली है बिल्कुल भी अच्छी फैमिली नहीं है। बहुत ज्यादा स्पेल वगैरह, इविल स्पेल या कुछ चीजों में ना इन्वॉल्व है। ये आपने देखा होगा ना कि बार बार एक जो चैनल मैसेजेस में से कार्ड आता था, एक इविल फैमिली मेंबर्स। तो ये सब फैमिली मेंबर्स ना इविल हैं, साइकोपैथ हैं, पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें करते रहते हैं। इसी तरह के लोग ना जादू टोने तांत्रिक चीजों में बिलीव करते हैं। और देखो आपके अगर आपका किसी के साथ रिश्ता टूटा है ना, ओके, तो देखो यहाँ पर ना ये लोग किसी तरह से समझौता करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि अब इनके ऊपर इनके कर्मों का फल इतना भारी पड़ गया है ना, ये आपके साथ मिलकर जुड़ना चाहते हैं। ये कुछ ना कुछ आपको बताएंगे अपने बारे में, कोई ना कोई राज खुलेगा इनका। और वैसे तो आपने अपनी फीलिंग्स को क्लोज कर ही लिया है इन लोगों से, बट ये लोग आपसे आएंगे और आपसे मिलेंगे। और आपको और इनके बारे में बहुत सारी बातें पता चलने वाली हैं। ये जो भी फैमिली है, अगर आपकी शादी हो गई थी, डिवोर्स हुआ है, डिवोर्स चल रहा है, या जो भी है, तो अच्छी ही बात है क्योंकि आप बच गए हैं। क्योंकि ये जो फैमिली है ना बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस में शामिल है। बहुत कुछ इविल करते थे ये लोग, और आपके ऊपर भी करते थे। ईश्वर ने अगर आपकी जिंदगी से इन लोगों को बाहर निकाला है तो बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, बहुत अच्छा किया है कि आप इन लोगों से दूर बच गए हैं।
जस्टिस भी झांक रहा है यहाँ पे। आपके पैसे को टारगेट किया था बेसिकली इन लोगों ने। वाओ! ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ये फैमिली ना ऐसे लोगों को ढूँढती रहती है कि किसकी किस्मत अच्छी है, किसके पास पैसा बहुत अच्छा आ रहा है या किसी की किस्मत अच्छी है तो उसको चुरा लिया जाए। तांत्रिकों के पास जाकर के या अपने जैसे जो नर्क में बैठे हैं इनके रिश्तेदार उनको बुला कर के फिर उनसे जो है उनका भाग्य छीना जाए। मतलब कैसे-कैसे छिछोरे लोग होते हैं इस पृथ्वी पर कैसे-कैसे लोग हैं। इतने कर्मों की मार पड़ने के बावजूद लोगों को शर्म नहीं है। कर्मों की मार इनको फैमिली को पड़ रही है। इस फैमिली के बारे में आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। ठीक है? यहाँ पर कोई जो है कोई यंग लड़का है जो आपके ऊपर कॉन्टिन्यूअसली नज़र रख रहा है और इस बंदे की नज़र ना आपके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ना आए, इस पर है। क्योंकि ये ना इन लोगों ने आपके साथ भी कुछ करने की कोशिश की है बट आप बचे रहे हैं। ईश्वर ने आपको बचाया है, आपकी ज़्यादा कोई हानि हो नहीं पाई है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि ये जो भी है ना बड़ा होशियार बन रहा है। इसको बेसिकली अपनी आपको आपको देखकर ही फ़ील कर रहा है कि आपके साथ इसको जुड़े रहना चाहिए। इसने देखो कोई स्पेल वगैरह भी किए हुए हैं आपके ऊपर। डरा हुआ भी है अपनी करतूतों को लेकर के ये जो भी पर्सन है। यानी कि ये जो भी मेल था, इसके लाइफ़ में अगर कोई दूसरी फीमेल आई है या फिर ये जो भी फैमिली है ना, ये इस लड़के को आगे करेगी। ठीक है? और ये आपको बताएगा सारी बातें। तो मेरा ये सजेशन है कि इस तरह के क्रीपी लोगों को मुँह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये लोग ही बहुत घटिया है, ये फैमिली ही बहुत घटिया है। पूरी की पूरी फैमिली इविल है, ठीक है? पूरी की पूरी फैमिली इविल है, पता नहीं क्या इनके दिमाग में चल रहा है और ये लोग चाहते हैं किसी तरह से आपके साथ जुड़कर अपनी किस्मत को बनाना। ये ऐसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जो जिनका डेस्टिनी अच्छी होती है, जिनके घर में मनी फ्लो अच्छा है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ करके डाल दो और फिर पैसा जो है अपनी तरफ खींच लो, ठीक है? ऐसे कुछ लोग हैं, इनके राज़ खुलने वाले हैं आपके सामने, इनके पत्ते सामने आने वाले हैं क्योंकि ना इनको कर्मों की मार बहुत ज़बरदस्त पड़ी है। आपके पास आएँगे, इनमें से कोई तो आएगा ही आपके पास, ठीक है? इनके पास इनमें से कोई तो आपके पास आएगा, कुछ ना कुछ करने ज़रूर आएगा ये। ज़रूरत से ज़्यादा लालच ना ले डूबता है। यहाँ पर इस फैमिली ने ना ज़रूरत से ज़्यादा लालच किया और इनको जो जो भी ये थर्ड पार्टी रही है ना, इसने भी इनको दिन में चाँद तारे दिखा दिए। यानी कि यहाँ पर अ, एक ऐसा कुछ समझ सकते हो कि जैसे आप या तो देखो कपल हो, आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। तो ईश्वर ने आपको हटाकर आपकी जगह पर किसी और को रखा है। यहाँ पर कोई एक और पर्सन आ गया, थर्ड पार्टी बोल सकते हो आप उसको। उसको जो है उस जगह में डालकर आपको उस जगह से बाहर निकाल दिया ईश्वर ने और आप ऐसे मूर्ख लोगों के बीच जाने से बच गए। और अब क्योंकि यहाँ इनके घर में इतना तांडव मचा हुआ है, इतना कुछ हो रहा है ना, इनके राज आपके सामने आएँगे। आप समझ जाएँगे, आई होप मेरी रीडिंग को मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद। तो यहाँ पर ना इस फैमिली के बहुत सारे राज खुलेंगे आपके साथ, कि एक्चुअली ये लोग कितनी इविल प्रैक्टिसेज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, ठीक है? चलो, देखते हैं डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं आपको। डिवाइन का कुछ है क्या मैसेज आप लोगों के लिए? एडवेंचर। तो देखो आपके लिए ना कोई एक नई शुरुआत आ रही है, एक नया कोई रास्ता खुल रहा है जो कि बहुत अद्भुत रहेगा। आपको उस रास्ते पर चलना है, डरना नहीं है आपको। जैसे ये छोटा-सा बच्चा बस एक रोशनी को देखकर आगे बढ़ रहा है ना, बिना कुछ सोचे-समझे बस इस रोशनी की ओर बढ़ते जाइए। ईश्वर आपको रास्ता दिखाते जाएँगे, आपको डरना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। रिसेप्टिविटी, ठीक है? बस वेलकम कीजिए जो भी चीज़ें आपके राह में आ रही हैं ना, ईश्वर अपने आप रास्ता बिछाता जाएगा, आप सिर्फ ईमानदारी के साथ उस पर चलते जाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, जो किसी न किसी तरह से बेफ़िज़ूल आपका रास्ता रोकना चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस, आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा सीधे-साधे इंसान हो सकते हैं और आपको कहा जा रहा है कि जितने सीधे आप हैं, वैसे ही बनकर रहें। किसी भी चीज़ में अ, ओके, द वर्ल्ड एंड ठीक है।
यहाँ पे ना द बर्डन, आपको ना बहुत ज्यादा बर्डन में डालकर आपका रास्ता रोका जा रहा था और आपकी एनर्जी को सक किया जा रहा था। तो यहाँ पर जिसने भी आपकी एनर्जी को ऐसे सक करने की कोशिश की है ना, ये कार्ड रिवर्स आया है। तो जिसने आपके जीवन में बोझ को बढ़ाकर आपके भाग्य को खाने की कोशिश की है ना बेसिकली, तो यहाँ पे वो जो बोझ है वो उन्हीं के सर के ऊपर चला गया है, आपसे हटा दिया गया है। आपके लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश की गई है। आई थिंक आपको पता नहीं चल पाया, या पता नहीं है तो अब पता चल जाएगा। सारी कहानी यहाँ पे मैंने खोल दी है। और मैं भी बीमार हो गई हूँ क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मैं आपको बता दूं सच। अब मैंने तो बता दिया अच्छे से खोल खाल के कि भाई देखो ये क्या कर रहे हैं। ये बहुत घटिया फैमिली है। ये फैमिली आपके पास आएगी दोबारा तलवे चाटने, और ये बहुत ज्यादा बुरी तरह से इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको, कुछ ना कुछ करके। दिमाग अपना यूज करना, बिल्कुल भी इनकी बातों में नहीं आना। ये पूरे की पूरी फैमिली साइकोपैथ है। ये देखो, आपके एक्स के कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपका एक्स हो सकता है। मतलब ये ऐसे कोई लोग हैं, ठीक है। एग्जॉशन, तो बेसिकली आपके लाइफ में एग्जॉशन बहुत ज्यादा भरने की कोशिश की गई थी इन लोगों ने, लेकिन खुद की लाइफ में चला गया है। कभी कभी ना लोग आपको परेशान कर देना चाहते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। वो आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसलिए ना आप परेशान रहने लगते हैं। टेंशन, एग्जाइटी, ये सब आपकी लाइफ में जो है भरने लगता है। इसीलिए ये चीजें होती हैं। इसीलिए ये चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। तो इस तरह के लोगों से दूर रहें जो ये सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, तो वे आपको कहा जा रहा है जितना हो सके खामोश रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है। 2 कार्ड एक साथ आए हैं, ठीक है। जितना हो सके खामोश रहिए, खामोशी से आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पर ना किसी ने आपके भाग्य को रोक कर उस भाग्य में जो जो लिखा है ना उसको खाने की कोशिश की है जबरदस्त तरीके से, लेकिन ईश्वर ने ना कटाक्ष किया है उन लोगों के ऊपर। और ये पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस चीज में। पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस चीज में। और कोई यंग लड़का है जिसको जी फैमिली जो है आपका एनर्जी को सक करके ये अपन इस लड़के को दे देना चाहते थे। मतलब यहाँ पर ना किसी ने जैसे किसी के बच्चे को टारगेट करके और अपने बच्चे को भाग्य, मतलब जैसे किसी का भाग्य में जैसे डेस्टिनी होती है उसमें कुछ लिखा होता है, तो किसी ने ना बहुत मूर्खता दिखाई है, विधाता बनने की कोशिश की है। उसके जो भाग्य में लिखा था उसको शक करके अपने बच्चे के भाग्य में लिखने की कोशिश की है, उसको देने की कोशिश की है आपकी एनर्जी को शक करके। लेकिन घंटा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। देखो, इतना यही फर्क रह जाता है एजुकेशन का कि कोई भी इंसान ना जो एजुकेटेड होते हैं उनको ये बात समझ में आती है कि कभी किसी का भाग्य चोरी नहीं हो सकता है। बट हाँ ये है, उसको भी परेशान कर दोगे, खुद भी परेशान रहोगे, और फिर खुद तो तुम नर्क में जाओगे। एक सीधा साधा इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, बट जो बहुत ही क्रीपी इंसान है वो तो नर्क ही जाएगा, ठीक है। और वो यहाँ भी नर्क भोगेगा और आगे भी नर्क भोगता फिरेगा, क्योंकि विधाता ने अपनी कुर्सी किसी को नहीं दी है। तो किसी का भी भाग्य छीनने या खाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ओके, चलो एंजल्स के कार्ड्स में से ले लेते हैं कुछ। हारमनी, आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग्स। तो आपको जो है ना हारमनी आपके जीवन में आ रही है और आपको बनाकर चलना है, ठीक है। अपने साथ भी, और ईश्वर ने जो जो चीजें बनाकर इस संसार में भेजी है हम सभी के साथ, हर तरह से जीव जंतु, प्राणी, जानवर, इंसान, पेड़ पौधे, पंछी पक्षी, हरियाली, ठीक है। हर चीज के साथ आपको अपनी हारमोनी बनाते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा कुछ एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। ओके, करेज, आई एम ब्रेव एंड फेस चैलेंजेस विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो आपको जो है ना बड़ी ही करेज और कॉन्फिडेंशियली अपने आप को आगे बढ़ाना है और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। देखो, नंबर 3 के कार्ड है, यानी कि जुपिटर के कार्ड है। सन और मून, मून और सन। सन मून को रूल कर रहा है, फिर कभी मून सन को रूल कर रहा है। अपने सन, मून और जुपिटर तीनों को इनहेंस कीजिए।
इनहैंस हो रहे हैं वैसे तो। कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो भाई प्यार आपको जो है ना कंपेंसेट करना है, अपने साथ भी दूसरों के साथ भी, यानी कि प्यार आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। कंपैशन, और आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है लव को, और दूसरों के साथ बांटना है, खुद को भी प्यार करना है। ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, जब आप ड्रेन हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक होते हैं, तो आपके जो इमोशन है ना काफी ड्रेन हो जाते हैं, आपको महसूस होना बंद हो जाता है, प्यार फील नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में खुद को हील करना पड़ेगा आपको, और प्यार को महसूस करना पड़ेगा, और दूसरों के साथ भी प्यार करना पड़ेगा, यानी कि इक्वल गिव एंड टेकिंग करनी है आपको, सो दैट आपके जीवन में चीजें अच्छी बनी रहें और आपको आपके डेस्टिनी का पूरा हिस्सा मिले। खुशियों को चुनिए हर परिस्थिति में, ठीक है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, खुशियों को चुनिए अपने लिए, और बहुत ज्यादा खुश रहिए, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपके लिए आज, ये मैसेज था आपके लिए जो बड़ा ही ज़रूरी लगा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे किसी के बहुत ही क्रीपी फैमिली के राज खुलने वाले हैं आपके सामने। यानी कि पक्का कोई ना कोई जो है फैमिली आएगी आपकी आंखों के सामने, और आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन में डालने की कोशिश करेगी। आपको अपना दिमाग चौकन्ना रखना है, और इस तरह के लोगों से ना जुड़ना नहीं है। भले ही आपको राज पता चल रहे हैं, और दूर से पता चल जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ जब ये इतनी एविल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स जब आपके पास आएंगे तब भी कोई ना कोई एविल प्रैक्टिस करके ही आएंगे, ठीक है। इस फैमिली में कोई ना कोई फीमेल है जो कि बहुत जबरदस्त जादू टोने करती है, तो जितना हो सके दूर रहिए इससे। मेरा बता देना फर्ज है, बाकी आप अपना देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरा टैरो एडवांस टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स आ रहा है, सितंबर बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज जल्दी से एनरोल करवा लीजिए, और बैच में अपना नाम दर्ज करा लीजिए, ठीक है। मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग लीजिए, रीडिंग करना सीखिए, और एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनिए, ठीक है। और जितना हो सके पैसा 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 कमाइए, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सितंबर के मिडल में मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करवाऊंगी। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है कोर्स, तो जितना जल्दी हो सके एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, कॉल पिक नहीं होते हैं किसी के भी, कोई भी कॉल को करने की ना करें, ठीक है। कॉल ना करें, मैसेजेस कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको सारे डिटेल वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी एक मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।